स्टूडेंट क्लास यार। बेटा मैं उषा वर्मा आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों का पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो 2 किताबें आपकी लगेंगी, एक मंजरी है और दूसरा है महान व्यक्तित्व। मंजरी का पाठ्यक्रम सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे। मंजरी में जो टोटल लेसन है वह 22 है, जिसमें हम गद्य भी पढ़ेंगे और काव्य भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अनिवार्य संस्कृत है। दूसरी किताब आपकी है वह महान व्यक्तित्व है। यह आपकी पुस्तक है, यह महान व्यक्तित्व है। और इसका जो पाठ्यक्रम है वह कुल पाठ्यक्रम 38 है, 38 लेसन है जिसे हमें पढ़ना है। तो हम आज आप लोगों को आपकी मंजरी से पढ़ाएंगे। इसका पहला लेसन वीणा वादिनी वरदे शीर्षक से है। तो हम आप लोगों को पहले काव्य पढ़ेंगे, इसका संदर्भ बताएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो जो इसका काव्य है वह इस प्रकार है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जनन निर्झरमय ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। किसी भी गद्य या काव्य को पढ़ने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे। चूँकि यह काव्य है तो इसमें हम पद्य डालेंगे। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणा वादिनी वरदे नामक कविता से लिया गया है। इस काव्य के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब इसका प्रसंग, इसमें कवि ने माँ सरस्वती की वंदना की है। व्याख्या बेटा आप लोग ध्यान देंगे। कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, आप हमें वर दें और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दें। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दो, अर्थात प्रकाशमान कर दो। आगे का काव्य। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। इसकी व्याख्या। कवि प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दो। ये तो हमारे इस काव्य की व्याख्या हो गई। अब इस काव्य की व्याख्या के बाद आप लोग नीचे देख रहे होंगे, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय है जो कि उनके फ़ोटो के साथ है। तो हम लोग इस व्याख्या के बाद निराला जी का जीवन परिचय लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ उसको मैं पढ़ के भी बताऊँगी, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। निराला जी का देहावसान अर्थात मृत्यु अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद में हो गया। ये तो इनका जीवन परिचय है। अब है कठिन शब्दों का अर्थ। आप अपनी कॉपी में एक तरफ शब्द और दूसरे तरफ अर्थ लिखेंगे। जो शब्द हैं वो जो हल्के आसमानी कलर में हैं वह हैं शब्द, और जो अर्थ हैं वह काले कलर में हैं। तो रव का अर्थ है ध्वनि, अमृत मंत्र का अर्थ है ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाएं, कल्याणकारी मंत्र। अंध उर, अंधकारपूर्ण हृदय। कलुष का मतलब मलिनता या पाप, और मंद्र रव का गंभीर ध्वनि। विहग वृंद, पक्षियों का समूह। ये तो जो हमारा मंजरी है उसका लेसन 1 का पूरा व्याख्या, जीवन परिचय और शब्द अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को हिंदी में कितनी कॉपी बनानी है। तो आप लोग इसमें 3 कॉपी बनाएंगे। 2 मोटी कापियाँ रहेंगी और 1 पतली कापी रहेगी। जो 2 मोटी कापी रहेगी उसमें एक में मंजरी के प्रश्नोत्तर लिखेंगे और दूसरे में महान व्यक्तित्व के प्रश्नोत्तर लिखेंगे, और तीसरी जो छोटी कापी रहेगी उसमें हम अनिवार्य संस्कृत लिखेंगे। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे।